आज की कहानी निर्दयता का दुष्परिणाम भी नृशंसी है। घटना शेखपुर की है। एक बार एक आदमी को मुर्गा खाने की इच्छा हुई तो सज्जन मुर्गी खरीद के लाया। मकान की छत पर उन्होंने उसे काटना शुरू किया। उनके दो लड़के, एक की उम्र 7 वर्ष और दूसरे की 4 वर्ष, पास में बैठे बैठे अपने पिता का कार्य देखने लगे। मुर्गी काटना बच्चों के लिए खेल बन गया। कभी वह क्रूर हाथों से अपने को छुड़ाने का प्रयास करती तो कभी वह अपने पंख फड़फड़ाती। बच्चे ये देखकर हंस रहे थे। जब मुर्गी लूलुहान हो गई तो वे उदास हो गए। उन्हें अवश्य ऐसा प्रतीत होने लगा कि पिताजी द्वारा अवश्य मुर्गी को यातनाएं दी गई है। मुर्गी दम तोड़ चुकी थी। पिता किसी कार्य से नीचे चला आया। छुरी वहीं पड़ी हुई थी। बच्चे जिस नाटक को अपने पिता द्वारा करते देख चुके थे उसी का अभ्यास उनकी अनुपस्थिति में करने लगे। बड़े लड़के ने छोटे को जमीन पर लेटा लिया और अपने हाथ में छुरी लेकर वह उसी तरह छोटे भाई को दबाकर बैठ गया जैसे पिताजी मुर्गी को दबाए हुए थे। गर्दन पर छुरी चलने लगी। जब उसकी गर्दन कटने लगी, खून निकलने लगा तो उस लड़के को असहाय पीड़ा हुई। उसने जोर से चीखना चिल्लाना शुरू किया। नीचे माँ अपने 4 माह के छोटे बच्चे को स्नान करा रही थी। सामने परात में पानी भरा रखा था। जब उसके कान में चीखने चिल्लाने की आवाज़ पड़ी तो वह व्याकुल होकर अपने छोटे बच्चे को वहीं छोड़कर ऊपर दौड़ी। देखा, 4 वर्षीय बालक दम तोड़ चुका है। चारों ओर खून बह रहा है। अपनी माँ को आता देखकर बड़ा बालक घबरा गया। माँ अवश्य उसे बुरा भला कहेगी, डांट डपट करेगी, अतः बचने के लिए अहमद छत से कूद पड़ा। बेचारी माँ समझ नहीं पाई कि क्या करे। वह छत से नीचे उतरने के लिए जैसे ही सीढ़ियों की ओर बढ़ी कि एक बार जोर से चीख सुनाई पड़ी। जब तक वह नीचे पहुंचा वह 7 वर्षीय बालक भी अपनी लीला समाप्त कर चुका था। उसका सिर नीचे पत्थर से टकराया और सदैव के लिए माता पिता से अलग हो गया। माँ की स्थिति पागलों सरीकी हो गई। दो दो चलते फिरते हंसते खेलते बच्चों को दम तोड़ते देख चुकी थी। अब उसमें इतना साहस नहीं था कि वह कुछ कर सके और वह भी वहीं लुढ़क गई। थोड़ी देर में होश आया। आँख खुली तो उसे ध्यान आया कि वह गोद वाले बच्चों को स्नान कराते कराते वहीं छोड़ आई है। जैसे तैसे अपने आप को संभाल कर वहाँ पहुँची कि वह अवाक खड़ी देखती रह गई। दुर्भाग्य ने अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ा था। जिस बच्चे को पानी में स्नान कराते छोड़ गई थी वह इतना छोटा था कि वह स्वयं उठकर ना तो बैठ सकता था और ना अपने आप को उस परात से बाहर निकाल सकता था। जब पानी उसके नाक, कान और मुंह में भरने लगा, बेचारा रोया, चिल्लाया, हाथ पैर चलाता रहा, पर उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। पानी में गोते खाकर उसने भी इस परिवार से सदैव के लिए नाता तोड़ लिया था। 15 मिनट तो तब हुए जब दुर्भाग्य ने माँ के हृदय के 3 टुकड़ों से अलग कर दिया। अब रोने चिल्लाने से क्या लाभ था। पर दिल जो न मानता था, माता पिता जैसे कार्य करते हैं उसी को देखकर बड़े बच्चे करने का अभ्यास करते हैं। उन्हें अच्छाई बुराई का ज्ञान कहाँ होता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों में सत्य प्रवृत्तियों का विकास हो तो हमें अपने आप को सुधारना होगा। एक हिंसक दुर्घटना भी कितने भयंकर दुष्परिणामों को लेकर आती है। आशा है आपको ये बात पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।